8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन 4 करें हम लोग। इसमें गिवन ये है कि लेफ्ट हैंड साइड पे 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये हमको प्रूव करना है। तो जो पिछले हमने 3 सम किए ना, उसमें हमने क्या किया था, लेफ्ट हैंड साइड को लिया था और उसको सॉल्व करके कैसे भी राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया था, बराबर है। कई बार सम्स में हम लोग राइट हैंड साइड को भी लेफ्ट हैंड साइड अगर प्रूव कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखना पड़ता है कि सिंपलर कौन है। अगर मैं ये सब में लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड प्रूव करता हूँ तो कंपेयर करो तो थोड़ा ये डिफ़िकल्ट चीज़ है, पर ये सम के अंदर अगर मैंने राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दिया तो ये थोड़ा ईजियर चीज़ है। तो हम लोग क्या करेंगे इस समय, सबसे पहले ले लेते हैं राइट हैंड साइड को। तो RHS कौन है हमारा, इट इज़ साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम प्रूव कर देते लेफ्ट हैंड साइड को। तो नाउ अब इसमें मैं क्या चेंज करूं, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो दैट इज साइन कॉस में ऑलरेडी हैं ये लोग, तो इसमें मैं क्या चेंज करूं, इसमें मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करता हूं, ये जो साइन स्क्वायर ए है ना, इसके लिए मैं मेरे आइडेंटिटी को देख लेता हूं। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इक्वल्स टू 1, ये पहला आइडेंटिटी है। तो यहाँ से मैं साइन स्क्वायर टीटा क्या हो सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा। तो ये कन्वर्जन यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ मैं। तो ये साइन स्क्वायर ए जो है ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कौन है, 1 माइनस कॉस ए। यहाँ पर आपका एक रीज़न भी आएगा, ये आइडेंटिटी यहाँ पर रीज़न आ जाएगा, तो रीज़न देना भूलना मत। अब क्या कर सकते हो, तो देखो यहाँ पर ये 1 है और ये माइनस कॉस स्क्वायर ए है, बराबर। ये 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और दूसरा जो टर्म है वो है कॉस स्क्वायर ए, बराबर। तो ये कैसा हो गया, ये फर्स्ट टर्म उसका स्क्वायर यानी ये ए स्क्वायर, ये सेकेंड टर्म उसका स्क्वायर यानी ये बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इस एक्सपेंशन को यूज़ करके हम आगे ये ऊपर जो हमारा न्यूमरेटर है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, समझ में आया। तो 1 आपका कौन है, ए है, और कॉस आपका कौन है, बी है। तो पहले ब्रैकेट में क्या आएगा, ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस ए, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस कॉस ए, और नीचे कौन है, 1 माइनस कॉस ए। ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, ये 1 माइनस कॉस ए, ये 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, करेक्ट है। अब आपके पास क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए बचा। राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो पूरे टर्म्स है किसके अंदर है, सेक के अंदर है। तो मैं क्या करता हूँ, ये 1 प्लस ये कॉस को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन सेक ए। यहाँ पर भी आपका रीज़न आएगा क्या, कि कॉस टीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक टीटा। फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, सब उल्टे से तरीके से, सीधे तरीके से, बराबर। अगर फॉर्मूला याद है तो ये पूरे समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा, कोई स्टेप्स में कहीं प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये 1 के नीचे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं 1 ले लेता हूँ। अब ये इसको इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 1 इंटू सेक ए, तो ये सेक ए आया। 1 इंटू 1 तो ये प्लस 1 रहा, और 1 इंटू सेक ए अगेन सेक ए हो गया। सो दिस इज नथिंग बट आवर लेफ्ट हैंड साइड। देयरफॉर हमने प्रूव कर दिया कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, या RHS इज इक्वल टू LHS। ओके देन, सम नंबर हम सब क्वेश्चन जो 5th है उस पर जाके देखते हैं कि हमें क्या दिया है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 एंड इक्वल्स टू कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये हमें राइट हैंड साइड पर प्रूफ करना है। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड आपका बहुत ही छोटा है और राइट हैंड साइड में बहुत कुछ ज़्यादा चीज़ प्रूफ करना है। तो ऐसे जब सम्स होना तो आप लेफ्ट हैंड साइड को ही रिड्यूस करके राइट हैंड साइड प्रूफ कर दो, बराबर। आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को लेके लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है इसमें, ओके।
तो पहला हिंट ये था, तो हम इसको रिड्यूस करेंगे। अच्छा, राइट हैंड साइड पे जो टर्म्स है वो कोसेक और कॉट है, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये सारे के सारे चीज़ें मेरे कोसेक या कॉट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ये सब के सब किस में कन्वर्ट हो जाए, कोसेक या कॉट में। ठीक है, तो कोसेक एंड कॉट में इसको कन्वर्ट करने के लिए देखो बच्चों, हमको क्या करना पड़ेगा, बराबर। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, ये न्यूमरेटर में चेंजेस हो गए। अब डिनोमिनेटर में देख लो, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय साइन ए। हमने पूरे टर्म्स को मल्टीप्लाई भी कर दिया साइन ए से और डिवाइड भी कर दिया साइन ए से। अच्छा, इसका रीज़न तो पता है ना क्यों हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो पता चला आपको। हमें किस में कन्वर्ट करना है सबको, कोसेक और कॉट में, ये सुनो। तो अब देखो, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और ये 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कोसेक ए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ऐसा क्यों किया था। कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो गया, ये कॉट ए हो गया, प्लस साइन ए अपॉन साइन ए क्या हो गया, ये 1 हो गया, और ये माइनस 1 अपॉन साइन ए क्या हो गया, ये माइनस कोसेक ए हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब इसे थोड़ा हम अरेंज कर लेते हैं। अरेंजमेंट का मतलब ये है, अरेंजमेंट कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग। तो अरेंजमेंट में हमारे पास ये कॉट ए हो जाएगा प्लस कोसेक ए, ठीक है, और -1 होल अपॉन ये कॉट ए माइनस कोसेक ए और ये +1, ये लिख दिया बच्चों हमने। सिर्फ अरेंज किया, 1 को इधर उधर कर दिया। बच्चों यहाँ पर हिंट में पता है क्या दिया था, हिंट में ये दिया था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर टीटा, बराबर। ये आपको हिंट में दिया है ये सब के अंदर, यानी आपको इस आइडेंटिटी को यूज करना है। तो आपका 1 क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा कोसेक स्क्वायर टीटा माइनस कॉस स्क्वायर टीटा, करेक्ट है। आपका 1 क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर टीटा माइनस कॉस स्क्वायर टीटा, ये हो गया आपका 1 का वैल्यू। आ रहा है ना समझ में। तो अब हम ये जो 1 है, न्यूमरेटर में 1 है, उसको चेंज कर देते हैं, ये कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, ये माइनस का माइनस होगा, ऐसा ब्रैकेट बना देते हैं और लिख देते हैं भाई ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाए, बराबर। किसको चेंज किया हमने, इस 1 को चेंज कर दिया, करेक्ट है। ये वाले 1 को, नीचे वाले को हम एज इट इज रख देते हैं। तो ये कॉट ए माइनस कोसेक ए +1, इसको मैंने ऐसे कैसे रख दिया। अब ऊपर अगेन अगर आप देखोगे तो ये हो गया हमारा कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये माइनस बाहर है, अंदर बच्चों 2 ब्रैकेट बन जाएगा, ठीक है। ये देखो क्या है, ये ए स्क्वायर माइनस का माइनस और ये बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होता है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये कोसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ कोसेक ए माइनस कॉट ए, तो यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी बन गया। नीचे है कॉट ए माइनस कोसेक ए +1, या एज इट इज। तो अब यहाँ पर देखोगे बच्चों, तो यहाँ पर एक पूरा ये टर्म है, पीछे माइनस है, और फिर यहाँ पर ये टर्म है। तो ये दोनों टर्म्स के बीच में एक साइन है, ऑपरेशन है माइनस। तो इन दोनों साइड पर देखते हैं कॉमन क्या है। तो यहाँ पर कॉट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ पर कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यहाँ पर कॉट ए माइनस कोसेक ए, बराबर है।
तो हम लोग एक चीज़ को यहाँ पर से कॉमन ले सकते हैं, करेक्ट है। अब वो कॉमन क्या होगा, वो कॉमन होगा हमारा कॉट ए प्लस कोसेक ए। तो ये हमने कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लिया, ये ऊपर न्यूमरेटर से कॉमन ले लिया, बराबर बच्चों, ये न्यूमरेटर से कॉमन लिया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, तो जिसे कॉमन लिए हो आपने उसी से उसको डिवाइड करो। तो हम जब इसी से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1 आ जाएगा। साइन क्या है, माइनस का माइनस। अच्छा, अब फिर ये टर्म जिसको कॉमन लिया है उस टर्म से आप जाके अपने नेक्स्ट टर्म को डिवाइड करो। तो जब हम कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए को डिवाइड करेंगे किसके साथ, कॉट ए प्लस कोसेक ए के साथ, तो ये कोसेक और कॉट कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा, बचेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, यहाँ पर दो टर्म है बच्चों, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट बन जाएगा। साइन बाहर माइनस है ना, तो यहाँ पर दो टर्म है ना, अंदर दो टर्म है तो एक ब्रैकेट बाहर बन जाएगा। ठीक है, और नीचे जो टर्म्स है वो आपका कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो अब कैसा हो गया, ये हो गया आपका कॉट ए प्लस कोसेक ए। और देखो ये राइट हैंड साइड के टर्म्स आ चुके हैं, बाकी ये सारे टर्म शायद कैंसिल होंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये 1 अंदर माइनस गया तो माइनस कोसेक ए, अंदर माइनस गया तो प्लस कॉट ए, और नीचे क्या है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो ये ध्यान से दोनों टर्म्स को देखो बच्चों, ये +1 है, यहाँ +1 है, ये माइनस कोसेक है, यहाँ पर माइनस कोसेक है, यहाँ प्लस कॉट है, ये प्लस कॉट है। तो ये पूरे और ये पूरे क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आंसर क्या बच्चा आपका, सिर्फ बच्चा कॉट ए प्लस कोसेक ए। समझ में आया। तो नेक्स्ट सम बच्चों, ये सम में अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए, ये हमको प्रूफ करना है। तो बच्चों इसमें हिंट पता है क्या है, आप लेफ्ट हैंड साइड को ले लो, LHS को ले लो, और ये 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है बच्चों, जब भी रूट में हो, जब भी टर्म्स आपके रूट में हो, तो आप यूज़ करोगे रैशनलाइजिंग को। किसको यूज़ करेंगे, रैशनलाइजिंग। या तो हम न्यूमरेटर को रैशनलाइज करते हैं या तो डिनोमिनेटर को। यहाँ पर हम लोग रैशनलाइज करने वाले हैं हमारे डिनोमिनेटर को। तो इनटू 1, जिसको रैशनलाइज करते हैं उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो इसका 1 प्लस साइन ए है तो ये 1, माइनस साइन ए है तो ये 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 प्लस साइन ए से डिवाइड कर दिया, बराबर। इसे हम कहते हैं रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया। तो ध्यान से देखो बच्चों, अंडर रूट आएगा ये साइन। अच्छा, यहाँ पर 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो ए इंटू ए पूरा अगर ले लूँ, ए इंटू ए तो क्या आएगा, ए स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर आपके पास है 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। बच्चों ये बिल्कुल ऐसा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर का यानी 1 और माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए। करेक्ट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ये आगे समझ में आपको। ओके, उसके बाद अंडर रूट 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर अपॉन ये कॉस स्क्वायर ए हो गया, बिकॉज साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इक्वल्स टू 1, ये तो हम जानते हैं। तो इसके हिसाब से ये ऐसा हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए। अब आके ध्यान दो बच्चों, ये अंडर रूट है और द होल स्क्वायर है, तो अगर ये 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए। अगर रूट के बाहर आया तो 1 प्लस साइन ए, और ये कॉस स्क्वायर ए बाहर आया तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा, कॉस ए। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। देखो बच्चों, जब ऐसा हो ए प्लस बराबर बी हो प्लस सी प्लस बी हो, सी अपॉन बी हो,
तो a अपॉन बी प्लस सी अपॉन बी हो तो हम कैसे लिख सकते हैं a प्लस सी अपॉन बी। तो जब ऐसा है ना तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं, जब ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, तो बराबर, तो ये ऐसा था तो इसको हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन कॉस सेक होता है, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों, टैन होता है। और ये तुम्हारा कौन है, ये RHS है। तो हो गया ना हमारा काम, ठीक है। तो दिस वॉज द 6th क्वेश्चन।